हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है गाइस? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। तो जी आज हम जो है सफाई कर रहे हैं अपने किचन की। और किचन वाली ये वो साइड है जहाँ पे मैं बर्तनों की अपनी टोकरी रखती हूँ। और ज़ाहिर है एक वाहिद किचन ही है जिसको एक लंबे अरसे के लिए हम नहीं छोड़ सकते साफ़ सुथरा करने के बगैर। और हर दूसरे दिन किचन को तकरीबन साफ़ करना होता है, और अगर इसी तरह छोड़ दिया जाए तो वो काम ख़राब हो जाता है। तो मैंने जी फ़ौरन से बर्तन धोने से पहले पहले मैंने अपना ये सारा एरिया जो था चूल्हे वाला, टोकरी के नीचे से शेल्फ़ वगैरह मैंने सारी की सारी अच्छे से वॉश कर ली थी। ये वाला एरिया जो है ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, क्योंकि एक बर्तन जो है हम धो के ऊपर रख रहे होते हैं टोकरी के, और पानी मुसलसल नीचे वो कतरे की सूरत में गिरता रहता है और वहाँ पे बहुत गंद फैल जाता है। और ये रहा जी, मैंने फाइनल अपना ये चूल्हा वगैरह जो बर्तन वगैरह सारे थे वो वॉश करने के बाद ये वाला एरिया साफ़ कर लिया था। और अगर ये चीज़ अच्छी ना हो तो किचन जो है साफ नहीं लगता। तो है ये जी कुछ पत्तियां हैं मेरे पास मल्टी कलर में, मल्टी तो है नहीं, पिंक में एंड स्किन में। तो मुझे कुछ आइडिया दीजिएगा कि मैं इससे कौन सा डेकोरेशन पीस बनाऊं। तो यहाँ पर जी हमारी अफ्तारी की तैयारी स्टार्ट थी ऑलमोस्ट। और मैं जो हूँ आलू बॉईल करने के लिए ऊपर रख दिए थे। जो थे समोसे, उनकी डो भी मैंने गूंद के रख ली थी। और यहाँ पर फातिमा और फजर मेरी हेल्प करवाते और हुए, और हेल्प इस तरह की कि कोई काम नहीं करना, बस आलू खाने हैं। तो है यहाँ पर जी जो भी हमारी समोसों की डो बननी थी वो मैं सारी चीज़ें यहाँ पर प्रिपेयर कर रही हूँ। और हमेशा मैं जब भी समोसे बनाती हूँ तो मैं बिल्कुल एक आलू का मिक्सचर नहीं बनाती, बिल्कुल बारीक बारीक से काट लेती हूँ। और जब वो पूरा वाला आलू की बाइट आती है ना मुंह में, वो उसका मज़े का टेस्ट होता है। और इस तरह से मैं मोटे मोटे रखती हूँ और काफ़ी मज़ा आता है। और मैंने सब कुछ जी डाल लिया था, नमक, मिर्च, ज़ीरा, हाँ, सूखा धनिया और लीमू वगैरह जितने भी मसाले आप समोसा के अंदर ऐड करते हैं वो सब कुछ ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पर अपना काम स्टार्ट कर दिया था। और समोसों की जो डो थी वो मैंने अच्छे से उसको गूंद के रखा था और बहुत अच्छे समोसे बन रहे थे। और मैं यहाँ पर बनाते बनाते जी थक चुकी थी, और फिर मैंने पुप्पो को बेल बेल के दी, क्योंकि मैंने साथ साथ दूसरा भी अपना काम करना था। तो पुप्पो को बेल के देने के साथ साथ मैंने पुप्पो को बोला कि आप फिलिंग करती जाएं, और वो साथ साथ फिलिंग करती गई, इसलिए मेरा काम थोड़ा इजी हो गया और जल्दी हमारे जो समोसे थे उनकी फिलिंग हो गई थी। और रमज़ान में जी यही चीज़ें जो होती हैं वो अफ्तारी का मज़ा देती हैं। और हमारे घर में समोसे है कम बनते हैं, क्योंकि ये काम जो है टाइम टेकिंग वाला होता है। तो दूसरी साइड पे जी हमारे डेरे पे जी यहाँ पर आज गन्ने की फसल लगाई जाएगी। और गन्ने जो थे वो ला के डेरे पे तो उनकी छिलाई की जा रही थी, ताकि ये इनकी छोटे छोटे पीस करके तो यहाँ फसल में ये जो क्यारियाँ बनी हैं इनके अंदर लगा दिया जाए और ये आसानी से ग्रो कर पाए। और ये वाहिद फसल है जो कि एक साल की मेरे ख्याल में होती है। एक साल के अंदर अंदर ये गन्ना जो है वो बनता है, पकता है और फिर खाने के काबिल होता है। और हमारे डेरे पे बहुत लंबे अरसे के बाद जी अब जाके ये गन्ने की काश्त हो रही है। और यहाँ पर बच्चे जो थे वो डेरे पहुँच चुके थे और दे रहे थे उठा उठा के, जो कि छोटे छोटे पीस गन्ने के कर दिए जाते हैं ना, तो वो दे रहे थे सबको ताकि जल्दी से लग जाए। और यहाँ पर एक साइड पे गन्ने को काटा जा रहा था, एक साइड पे छीला जा रहा था और एक साइड पे लगाया जा रहा था। तो है वापस आते हैं जी अपनी रूटीन पे। तो यहाँ पर मैंने आज जो कल हमारे ग्रीन चने थे वो ऑलमोस्ट हमने निकाल लिए हुए थे, और फाइनल जो था वो ये फ़ैसला हुआ था कि आज हम उसके चावल बनाएंगे, ना कि सालन। क्योंकि सालन जो है आजकल मौसम भी कुछ इस तरह का है, तो वो जब सालन बनाते हैं ना तो वो पेट में थोड़ी गड़बड़ी करता है, इसलिए हमने सालन प्रेफर नहीं किया। सबने बोला कि चावल ही बना लेते हैं। और चावल मैंने साथ साथ पकाना शुरू कर दिए थे, और साथ में मैंने समोसों के लिए जी तेल भी डाल दिया था, ताकि आज मैंने जो पुराना तेल था उसको निकाल दिया और न्यू सिरे से एक
पूरा का पूरा पैकेट डाला ताकि वो काफ़ी दफ़ा यूज़ में आ चुका था, तो इसलिए वो निकाल दिया और डेरे भेज दिया। तो यहाँ पर हमारे समोसों की फिलिंग हो चुकी थी ऑलमोस्ट, और मैं साथ साथ में उनको फ्राई भी करते हुए ताकि हमारा जल्दी से काम ख़त्म हो जाए अफ्तारी से पहले पहले। और कल तो मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट थी, रोज़ा मेरा जो था वो किचन में ही खुला था। तो खैर बच्चे जी आ चुके थे और घर में मैंने बोला था गन्ने लेके आना, तो गन्ने भी लेकर आए और फ़ौरन से मैंने बोला कि आप नहा धो लो और फिर कपड़े जो हैं उन्होंने चेंज किए। और हमारे चावल भी यहाँ पर बन के रेडी थे, और मैं चावलों में हम इतने ज़्यादा मसाला जात नहीं ऐड करते, और क्योंकि कुछ लोगों को मैंने देखा है टमाटर भी डाल रहे होते हैं और अदरक भी, लहसुन भी, और हमारे घर में ये नहीं होता। बस प्याज का तड़का लगाओ और एक ज़ीरा डाल लो, नमक डाल लो और सुरख मिर्च डाल लो या ग्रीन चिली, तो ये सारी चीज़ें डाल के तो मैंने चावल बना लिए थे। और यहाँ पर हमने जी बनाई थी इमली और किस्ते की चटनी। हमारी पहली वाली ख़त्म हो चुकी थी, ख़त्म तो है नहीं थी हुई, उसमें थोड़ा नमक मिर्च का जो टेस्ट था वो कम था, तो इसलिए इसमें ज़्यादा हमने थोड़ी इमली भी ऐड की, नमक भी किया और मिर्चें भी ऐड करने के बाद हमने फिर से फिलिंग कर ली इसकी बोतल के अंदर, ताकि आराम से थोड़ा थोड़ा जितनी जितनी ज़रूरत होगी उतना निकाल के तो हम खा लेंगे। तो यहाँ पर जी बच्चे हेल्प करते हुए और मेरी जितनी भी चीज़ें थी रोज़े के लिए अंदर लेकर जाते, मैं दस्तरखान पे रख रहे। और फजर आई थी जी, मुझे भी मामा दे मैं भी रखने जाऊँ। तो जी अली भी नहा धो के फ्रेश हो चुका था और यहाँ पर बाहर साइकिल पे झूले ले रहा था। और तकरीबन ये इतना टाइम था कि मैं अभी फ्री हो चुकी थी, अपने जितने भी मेरे काम थे। और मौसम आजकल हमारा कुछ बादल वाला ही है, ज़्यादा बादल बन रहे हैं, बारिश नहीं आ रही, तो है वो भी इंशाल्लाह आ ही जाएगी। तो यहाँ पर चावल रेडी थे और हम सारे बाहर शाम को बैठ के रोज़ा अफ्तार करने के बाद गन्ना चूस रहे थे। और यहाँ पर मैं प्रॉपर चांद को जो है फोकस करते हुए, क्योंकि वो कहते हैं पंजाबी में कि चांद नज गोडा मल्ले है, तो वो हिसाब है कि चांद के गिर्द बहुत गोल दायरा था। यहाँ तस्वीर में आया था, वीडियो में नहीं कैप्चर हो रहा था, तो मैंने यहाँ पर वो तस्वीर लगा दी। ये क्यों होता है? क्योंकि बारिश आने के इम्कान होते हैं। तो है बाकी आपको हमारे व्लॉग अच्छे लगते हैं, काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।